भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। यही अमेरिका दोस्तों 2 साल पहले सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था तुम और खरीदो तेल और खरीदो। दैट इज व्हाई आई से यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। अब मोदी जी ने बोला तेल भी खरीदूंगा और अपनी करेंसी में खरीदूंगा। हमारे इसके बाद चाइना ने भी शुरू कर दिया, वो भी अब युआन में खरीद रहा है और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी 2 बड़ी कंट्रीज चाइना और इंडिया वो खत्म कर रहे हैं। ये जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। दोस्तों, आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट एक्स पे इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड है उसने की, और ट्वीट उन्होंने ये की कि जनाब पाकिस्तान जो है वो उसको बताया कि 5 अगस्त 1971 की हिस्ट्री बताई। तो अमेरिका बहादुर को कोई ये बताए कि ये इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं, पर एक डिक्टेटर है। रशियन एनर्जी है वो हमारी ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है। ईरान के साथ हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं और ये सारे वो कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, ईरान, जिसका 36 का आंकड़ा है अमेरिका के साथ। ये सारे भारत के पाले में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारत की कंपनियां हैं उन्हें पूरे दुनिया में अब रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है। उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। इंडियन आर्मी ने सिग्नल दिया अमेरिका को कि आप करते क्या हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें ये कहा है, उन्होंने कहा दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर, यानी कि 5 अगस्त 1971 नो द फैक्ट्स के नाम से उन्होंने कहा है जी कि एक पुरानी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जिसमें कहा जी यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954। मोदी जी हंस रहे हैं और ट्रंप का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, और ये वास्तविकता से काफी मेल खाता है क्योंकि भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। धीरे धीरे से भारत ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी, और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा किस तरीके से भारत ने पलटवार शुरू करा है। अमेरिका को बहुत समय तक यह लग रहा था कि यार हम तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ भारत की तरफ से जवाब नहीं आएगा। और मैंने ही कुछ दिन पहले एक बात बोली थी दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो बात सच हो गई। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 5 अगस्त 1971 का एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि ट्वीट करी है ईस्टर्न कमांड ने। ईस्टर्न कमांड इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, और ईस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने पाकिस्तानी फौज का ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। उसी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करा है यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54, यानी कि 1954 से लेकर 1971 तक 2 अरब डॉलर के हथियार। उस जमाने में 2 अरब डॉलर दोस्तों, आज की तारीख में भी 2 अरब डॉलर के हथियार बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए आज से 60 साल से ज्यादा, राइट? आई मीन इफ यू काउंट इट फ्रॉम 1954 ऑनवर्ड्स, राइट? आप देखिए कि लगभग 60 साल आज से, तब क्या वैल्यू रही होगी 2 अरब डॉलर की। 2 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि ये इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं, पर एक डिक्टेटर है। यू आर स्पीकिंग टू अ डिक्टेटर क्योंकि आपको लगता है कि एक बंदे से पाकिस्तान में बात करोगे तो आप उस मुल्क का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉपुलर लीडर आएगा पाकिस्तान में तो आपसे सवाल पूछेगा। आपको सवालों से डर लगता है, इसलिए आपने बोला कि आसिम मुनीर तू आजा बेटा खाना खाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए सर, ईस्टर्न कमांड ये लिखता है दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप अ वॉर 5 अगस्त 1971, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिफ्ट पाकिस्तान सिंस 54, और यानी कि 1965 की लड़ाई, पैटर्न टैंक। उसके बाद पीएनएस गाजी विच वॉज अर्लियर यूएसएस डायब्लो, एक
आप ये समझ लीजिए कि एक सबमरीन जो यूएस की थी, वो यूएस ने एक अपनी सबमरीन पाकिस्तान को दे दी। और पाकिस्तान का कौन दुश्मन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सबमरीन चाहिए? जाहिर सी बात है, इंडिया। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्चुअली एक पनडुब्बी दे दी कि जाओ भारत पे हमला करो। यूएस ने एक्चुअली पैटर्न टैंक दे दिए पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे हमला करो। आज वही यूएस हमसे यह पूछ रहा है कि तुम रशिया से हथियार क्यों लेते हो यार? दोस्तों, खबर यह ब्लूमबर्ग की है। Trump vows to ramp up India tariffs in escalation of Russia spat. मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने साफ बोला था, ये जो 25, एक्चुअली हम लोगों की भी समझ थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। हम लोगों को किसी ने बोला कि भैया 25% लगेगा टैरिफ, तो हम लोग पूरा मीडिया 25% पे कैलकुलेट करने लग गया। वो बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड हैं, HD स्क्रीन्स हैं, वीडियो वॉल हैं, 25%, इसका क्या मतलब हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट? इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। इस 25% की क्या वैल्यू है? वैल्यू किसी भी टैरिफ की, ऊंचा हो या नीचा, तब होती है जब वो कांस्टेंट होता है। ये टैरिफ ऑन द फेस ऑफ इट 1 अगस्त को शुरू हुआ, ऑन द फेस ऑफ इट, जो ट्रंप ने बोला कि साहब 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। आज क्या है? 5 अगस्त, राइट? 4 अगस्त को, यानी कि कल, टैरिफ को लगे हुए 3 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 4 तारीख को ट्रंप साहब का बयान आ जाता है कि मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब कहां गया 25% के? इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे, तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है, और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया, और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया और साथ ही हमें धोखा भी दिया। और अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की वाह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत को दिखाना है कि जी अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा और मैं पाकिस्तान को तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करूंगा। और यकीनन पाकिस्तान हमेशा से इसी तरीके से इस्तेमाल होता है अमेरिका के हाथों, कभी चाइना को आंखें दिखाने के लिए और कभी भारत को आंखें दिखाने के लिए, और कभी अफगानिस्तान पर अटैक करने के वक्त भी अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया।